आइए चैप्टर 3 का सेशन 3 में एटम और मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहते किसे हैं? तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारी डेफिनेशन बनेगी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज़ कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा, और उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द फोर्सेस विच कैन होल्ड द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो सारी वही प्रॉपर्टी रखता है जो कि पूरा सब्सटेंस रखता है। और मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब फ्री स्टेट में रह सकता है। A molecule is the smallest particle of substance which has the property of that substance and can exist in free state. Molecule दो तरीके के होते हैं। There are two types of molecule. Molecule of element and molecule of compound. पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एलिमेंट किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो केवल सिंगल एटम से मिलके बना होता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो भी केवल सिमिलर एटम से मिलके बने होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन टू सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होके बनते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो दो हाइड्रोजन H2, ये इस तरीके से लिखा है H2 बेस में, ये प्रिंट नहीं हो पाया इसलिए इस तरीके से लिख दिया है। आप जहाँ पे भी ऐसी नोटेशन आती है आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। दो हाइड्रोजन मिले हैं तब जाके H2 बना है और ये दोनों ही एक जैसे हैं, तो सिमिलर एटम मिले हैं, इसलिए ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की। तो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें सिमिलर एटम थे, इसमें डिफरेंट एटम थे। डिफरेंट एटम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। तो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कौन कौन है इसमें? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। दोनों सिमिलर हैं हाइड्रोजन में, तो किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का। अब कुछ एग्जांपल दे देते हैं कुछ कंपाउंड्स के। ये कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ मैंने कंपाउंड मेंशन किए हैं। यहाँ कंबाइनिंग एलिमेंट किस किस को मिला के ये कंपाउंड बना, उसका फार्मूला क्या है और रेशियो बाय मास क्या है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, फार्मूला H2O होता है इसका। 1:8 में ये पाए जाते हैं। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, नाइट्रोजन NH3 इसका फार्मूला होता है, ये 14:3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, फार्मूला CO2 होता है, 3:8 से बना है। बोले आप इतनी देर से बताए जा रहे हो, ये कैसे पता लगता है किसका कितना है फार्मूला? अब यहाँ पे आप आइए तो H2O की बात करें तो 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं तो 1:2 हो गया। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का नंबर होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो देखेंगे वो आ गया 2:16। अब जब मैं इसे काटूंगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, इस तरीके से ये रेशियो 1:8 आ जाता है। आइए एक और समझ लेते हैं। NH3 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो होता है AMU या यूनिफाइड मास जो होता है वो 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो 1:3, तो 14:3। ये कट नहीं सकता इसलिए पूरा लिख दिया।
बाकी नीचे वाला आप करने की कोशिश करें, अगर दिक्कत आती है तो बताएं, कमेंट करें। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? सुनने में बड़ा टफ सा लग रहा है एटॉमिसिटी, लेकिन बहुत इजी है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये एटॉमिसिटी कहलाता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात नहीं हो रही। अगर एलिमेंट में 2 हैं तब भी एटॉमिसिटी 2, कंपाउंड में 2 हैं तब भी एटॉमिसिटी 2। एटॉमिसिटी 1, 2, 3 कई सारी होती हैं। ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वन मॉलिक्यूल में वही एटॉमिसिटी कहलाती है। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस जैसे नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन एसेट्रा, इनके ये केवल 1 एटम में पाई जाती हैं और इनके मॉलिक्यूल जैसे He, Ne, Ar, Kr होते हैं। तो एटॉमिसिटी इन नोबल गैसेस की 1 होती है, और जिनकी 1 होती है उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक। क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें या आयोडीन की बात करें, आप देख रहे हो सब में 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, इसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक। इसी तरीके से अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का फार्मूला होता है O3, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये हुई ट्राई एटॉमिक। आइए हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये टाइप ऑफ एलिमेंट है, नेम, सिंबल, एटॉमिसिटी। अभी हम नॉन मेटल की बात करेंगे। हीलियम, एर्गॉन, नियॉन, नीचे भी लिस्ट है। इसका सिंबल He, Ne, Ar, सब देख रहे हैं आप, मोनो एटॉमिक है, सिंगल से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल में ही। गैस है हाइड्रोजन, तो नॉन मेटल ही हुई। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं तो डाई एटॉमिक है। क्लोरीन डाई एटॉमिक, N2 डाई एटॉमिक, O2 डाई एटॉमिक, P4 4 मतलब टेट्रा और टेट्रा एटॉमिक। S8 कई सारे हैं, ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे लेकिन नहीं, यहाँ हमने पॉली एटॉमिक यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में देखिए आप, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सिंबल ये है इनके नोटिफिकेशन, सोडियम को Na से, आयरन को Fe से, एल्युमिनियम को Al से और कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब में एक ही एक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सारे मोनो एटॉमिक होंगे। अब बात करते हैं हम आयन्स की कि आयन किसे कहते हैं। एन आयन इज़ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम को हम आयन का नाम दे देते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एन आयन इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन। एक आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन या तो लिया जाता है या दिया जाता है। लिया जाता है मतलब गेन हो रहा है, दिया जाता है मतलब लॉस हो रहा है। सो इट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ऐसा करने से उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हो जाते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं। वैसे ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रहती, वो अनइक्वल हो जाती है। एग्ज़ाम्पल Na+, सोडियम को आयन को Na+ बोल रहे हैं, मैग्नीशियम को Mg2+, क्लोराइड आयन को Cl-। अब ये एक पे एक, किसी पे प्लस 1 आ रहा है, किसी पे 2 आ रहा है, ऐसा क्यों है ये आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड ऑक्साइड आयन माइनस, देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन। आयन भी 2 तरीके के इन्होंने बताया, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा कैटायन होता है और नेगेटिवली चार्ज हमारा एनायन होता है। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैटायन किसे कहते हैं? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कैटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। सोडियम एटम लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम Na+। कह रहा है अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लिखा है Na+, इस प्लस का मतलब ये है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। प्लस मतलब अमीर आदमी है, अमीर आदमी क्या करता है? देने का काम करता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया।
और ये कैटायन की तरह काम कर रहा है। ज़्यादातर नहीं, सारे मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो कैटायन की तरह वर्क करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन देते ही हैं। अब बात करते हैं एनायन की। जैसे पॉजिटिवली चार्ज के बारे में हमने पढ़ा वो कैटायन होते हैं, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं वो एनायन होते हैं। एनायन कब बनते हैं? कैटायन जब देने से बन रहा था तो एनायन लेने वाले से बनता है। एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर नेगेटिवली चार्ज आता है। कर्जे में डूबा हुआ है इसलिए नेगेटिवली चार्ज आ जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अ क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन। क्लोरीन के एटम को Cl- लगा हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, विच इज़ एन एनायन, और जो कि एनायन का एग्जाम्पल है। एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। एनायन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम से। नॉर्मल एटम जो होता है वैसे हमारा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब बराबर होते हैं तो हमारा एटम न्यूट्रल होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो बहुमत नेगेटिव वालों का हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास पॉजिटिव प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो वो कैटायन बन गया, वरना उससे पहले एटम अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है जब तक कि वो उस पर कोई आयन ना हो, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो ले नहीं या तो दे नहीं। कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नाउ सिंस एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका एनायन बनता है। देयरफॉर एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। इससे हमें यह पता लगता है कि एनायन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, और जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं वो एनायन ही बनाते हैं। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयन की। पॉली मतलब कई सारे एटम हो जिसमें वैसा आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। जब एक ग्रुप पूरा हो उस पर चार्ज लग जाए और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह वर्क करे इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। इट कैरीज ए फिक्स चार्ज। इस पर फिक्स चार्ज होता है, जैसे NO3- नाइट्रेट आयन, CO3 2- कार्बोनेट आयन। अब देखो इसमें C भी है, O भी है और पूरे पे चार्ज भी लगा है 2-, तो ये कार्बोनेट आयन कहलाएगा। तो ये इस तरीके का पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयन आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने हैं, अभी आयन हमने पढ़े और उन आयन से मिलके जो कंपाउंड बने हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इन एन आयनिक कंपाउंड में द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, एक दूसरे को खींचता है। द फोर्स विच होल्ड द आयन्स टुगेदर इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो बांध के रखता है फोर्स, उसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपसे पूछेगा आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स होता है तो आप बताओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आपसे पूछे कौन सा बॉन्ड होता है तो आप बताओगे आयनिक बॉन्ड होता है, या आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अब आप ये एक टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल को आपको लर्न करना है अच्छे से, लर्न बाय हार्ट। अगर आप ये लर्न कर पाओगे तभी आप केमिकल फार्मूला आगे का टॉपिक समझ पाओगे। अगर आप ये लर्न नहीं कर पाओगे तो आगे का टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। इसको समझना कैसे है वो ये देखिए। ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एटम जो होता है उसके चारों तरफ ऑर्बिटल बने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उस एटम की वैलेंसी कहलाते हैं।
आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर उसकी एटम की वैलेंसी कहलाता है। अब बात करते हैं ये वैलेंसी दे रखी है, ऐसे एटम हैं ये सारे, ये ऊपर के जितने भी हैं ये वाले, इनकी सबकी वैलेंसी 1 है। अगर मैं बात करूं नेम ऑफ आयन, आयन का इधर नाम दे रखा है और इधर सिंबल दे रखा है। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं, ये पॉली एटॉमिक आयन है जो केवल वैलेंसी 1 रखते हैं। बात करते हैं सोडियम को Na+ से दिखाएंगे, पोटेशियम को K+ से, सिल्वर को Ag+ से और कॉपर को Cu+ से। ये आप देख रहे हो फर्स्ट लगा है और स्टार बना है, इसका मतलब कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। ये एक वाले में भी है, देखिए 2 वाले में भी है। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे H+, हाइड्राइड की बात करें H-, क्लोराइड की बात करें Cl-, ब्रोमाइड की बात करें Br-, आयोडीन की बात करें I-। अब इसमें एमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3 और कार्बोनेट HCO3, ये आपके हो गए। अब आप इसमें देखिए वैलेंसी 1 है तो या तो एक पॉजिटिव का चार्ज होगा या नेगेटिव का चार्ज होगा। अगर लिया है तो पॉजिटिव, अगर दिया है तो पॉजिटिव और लिया है तो नेगेटिव। मतलब हमें ये पता लग रहा है इन पे एक चार्ज लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। आप भाई मेटल के नाम याद कर लो, जितने भी मेटल हैं उन पर पॉजिटिव लगता है और जितने भी नॉन मेटल हैं उन पर नेगेटिव लगता है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो बच्चे पॉली एटॉमिक आयन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए NH4 पे प्लस का चार्ज होता है, OH पे माइनस का, नाइट्रेट पे माइनस का चार्ज होता है, कार्बोनेट पे माइनस का चार्ज होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। या ऐसे याद कर सकते हैं NH4 पे प्लस का होता है, बाकी हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट पे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पूरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस पे नेगेटिवली चार्ज होता है। अब बात करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। जिनकी वैलेंसी 2 होती है मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे ही मेटल हैं तो सब पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं। और आयरन और कॉपर आप देख रहे हैं इस पे स्टार बना है, मतलब ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कॉपर की हमने देखा +1 भी थी और कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +2 भी है, और आयरन की यहाँ पे 2 है और आयरन की यहाँ पे 3 है। मतलब ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है, इसलिए इसके आगे रोमन नंबर में 2 और इधर 3 लिखा है, क्योंकि ये 3 वैलेंसी शो कर रहा है। ऑक्साइड को O2-, सल्फाइड को H2-, ये दोनों ही नॉन मेटल हैं इसलिए माइनस। कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, सब पे नेगेटिव चार्ज है। CO3 2-, SO3 2-। ये सल्फाइट और सल्फेट में कंफ्यूज मत हो जाना, सल्फेट बोलेंगे तो 4 हैं, आइट बोलेंगे तो 3 हैं ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो 8 बोला है तो कार्बोनेट में क्यों नहीं बोला, तो ये CO3 2- है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। अब बात करते हैं हम जिसकी वैलेंसी 3 होती है। अब वैलेंसी 3 होती है उसमें एल्युमिनियम हो गया और आयरन हो गया, नाइट्राइड हो गए N3- और फॉस्फेट हो गए PO4-3, PO4 3- ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये वैलेंसी याद करिए। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।